Good morning to all of you. This is Sachin Shukla. Welcome back to our YouTube channel Team Super Cluster. In the previous videos, I was discussing about that semiconductors in introductions. आप पिछली वीडियो में जो मैं पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन सेमीकंडक्टर का चल रहा था. आज मैं उसके आगे थोड़ा सा बताऊंगा कि क्योंकि मेरा वीडियो बीच में कट गया था लास्ट में कि मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था कि व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट इन सेमीकंडक्टर, मीन दैट इस टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या रोल रहता है. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है. टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है. मेनली आप टेम्परेचर कोफिशिएंट में दो टाइप के टेम्परेचर कोफिशिएंट्स आप पढ़ोगे. वो ये होगा एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दूसरा होगा निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. मेनली हम जो सॉलिड्स में पढ़ेंगे, सॉलिड मीन दैट की टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है आपके इंसुलेटर में, आपके कंडक्टर पे और आपके सेमीकंडक्टर में. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हम दो जान लेंगे, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक मैं यहाँ पे एनटीसी लिख दे रहा हूँ, मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और पॉजिटिव को पीटीसी लिख दे रहा हूँ. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 मेनली होगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. इट मींस दैट कि जो हम टेम्परेचर जो देते हैं, जो हीट प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी या फिर लाइट फोटोन पार्टिकल्स इन मेटल्स पे, कंडक्टर पे, सेमीकंडक्टर पे, तो कैसे वो रिएक्ट करेंगे, क्या होगा और इनके होने से उसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्हीं चीज को हम इस पे डिस्कस करते हैं. बहुत शॉर्ट वीडियो होगा. अब हम टेम्परेचर कोफिशिएंट में पॉजिटिव टेम्परेचर, पहले ये समझते हैं कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है. पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे यदि हम किसी मेटल कंडक्टर में या किसी भी सॉलिड में हम पहले पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट समझते हैं क्या होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये हमारा एरो मार्क है, इट मीन दैट इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी कंडक्टिविटी पे, वो चाहे आपका मेटल हो या सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर. हम देखते हैं जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसकी जो होगी रेसिस्टिविटी वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर इंक्रीज किए, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, और जब किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो उसकी कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी को हम रो से इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी, इट इज फॉर कंडक्टिविटी से, उसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. मीन दैट टेम्परेचर हम जब इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है. तो हम ये देखेंगे, जो हम मेनली सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारा सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है या फिर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है. अब ये हमें पता चल गया कि इट मीन दैट द रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर इन द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. मतलब टेम्परेचर पॉजिटिव कोफिशिएंट, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा. इसका जस्ट ही अपोजिट होता है एनटीसी का केस में. एनटीसी मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. कहने का मतलब क्या होता है, मटेरियल का क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उसकी रेसिस्टिविटी डिक्रीज करती है, और जब रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो उसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, रेसिस्टिविटी डिक्रीज हुई तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी. इट मींस दैट जो इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ हीट होता है, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा हमारे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का, उससे उसको हम डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट. तो अब ये चीज हमें समझ में आ गया कि दो टाइप के, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. तो मेरा कहना यह है कि कंडक्टर
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। फिर दूसरा मैं पूछूंगा कि सेमीकंडक्टर हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो मैं बात करता हूं कंडक्टर में, व्हाट हैपेंस इन कंडक्टर व्हेन वी अप्लाइड थर्मल एनर्जी, व्हेन वी अप्लाइड थर्मल एनर्जी और हीट किसी भी फॉर्म में, तो उसमें होता क्या है कि जैसे हम उसमें ये टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारे दो प्रकार के बैंड होते हैं, मैंने आपसे बात किया था इंट्रोडक्शन में, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब टेम्परेचर पड़ता है उस पे, तो इन द केस ऑफ मेटल, ध्यान दीजिएगा मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, होता क्या है वहां कोई नया फ्री कैरियर नहीं बनता है। अगर मैं यहां बात करूं, ये देखिएगा, ये हमारा होता है वैलेंस बैंड और ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड। बैंड मतलब ये बैंड होता है आपका रेंज ऑफ एनर्जी। यदि बैंड आपको ना पता हो, ये मैं सॉलिड बैंड थ्योरी जब पढ़ाऊंगा उसमें सिंपली बैंड मतलब होता है रेंज ऑफ एनर्जी। क्या होता है? रेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर ले रहा हूँ इसकी रेंज ऑफ एनर्जी, क्योंकि आइसोलेटेड एटम जब होता है तो आइसोलेटेड एटम में जो हमारी होती है उसकी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं। हर सेल की जो होती है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं, फिक्स्ड होती है। बट जब वही हमारा पैक्ड, मतलब जब हमारा आइसोलेटेड एटम न होके क्रिस्टल में होता है, क्रिस्टल मतलब मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं किसी के भी, तो उस समय क्या होता है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं अदर भी आपके नेबर इलेक्ट्रॉन से, तो वो उसमें हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ सिंपली कहते हैं बैंड मतलब रेंज ऑफ एनर्जी। तो जब हम टेम्परेचर इस पे पड़ता है, मेटल्स पे टेम्परेचर पड़ता है, तो होता क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स में कोई नया फ्री कैरियर नहीं बनता है। ये अगर आपका यहाँ पे, ये हमारे मान लीजिए यहाँ पे आपके फ्री कैरियर्स हैं जो कि कंडक्शन मास मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है उसी की वजह से कंडक्टिविटी किसी भी उसमें कंडक्टर या सेमी कंडक्टर में होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो होता क्या है, और इन दोनों के बीच का जो एक गैप है इसे कहते हैं एनर्जी गैप। इसे क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर एनर्जी गैप कहते हैं। ये मैं सॉलिड बैंड थ्योरी में पढ़ूंगा, बट मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। तो होता क्या है, मेटल में जैसे ही टेम्परेचर पड़ता है तो वहां कोई नया कैरियर नहीं होता है। वहां पे क्या हो जाता है, एक्साइटेशन, जो आपके एक फिक्स पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री कैरियर्स का एक्साइटेशन, वाइब्रेशन ज्यादा हो जाता है। और जब वाइब्रेशन ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्री फॉल पाथ होता है, जो फ्री पाथ होता है जहां से वो मूव करते हैं ट्रेवल करने के लिए, कंडक्टिविटी बनेगी जिससे कि कंडक्टिविटी हमें पता चलता है उसमें बाधा आती है और इसकी वजह से हमारी उस रुकावट होती है फ्लो होने में। तो इसलिए हमारा जो होता है मेटल में जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते हैं वैसे वैसे उसकी टेम्परेचर, मेटल मीन दैट द कंडक्टर में जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते हैं तो होता क्या है, आपका उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज करती है। होता क्या है कंडक्टर में, मैंने कंडक्टर में आपका टेम्परेचर दिया किसी भी टर्म में, इन द लाइट के टर्म में, फोटॉन पार्टिकल में या फिर थर्मल एनर्जी के बीच में, तो कंडक्टर्स पे जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी रेसिस्टिविटी जो होती है वह क्या करती है, इंक्रीज करती है, और कंडक्टिविटी जो होती है उसकी डिक्रीज करती है। तो ये हमें समझ में आया कि कंडक्टर की केस में टेम्परेचर देने पे रेसिस्टिविटी इंक्रीज की और आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। रेसिस्टिविटी, ये मैं जो डायग्राम बनाया हूं ये कंडक्टर का नहीं है, याद रखिएगा कंडक्टर के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता। ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए गया। यदि हम एनर्जी बैंड डायग्राम बताते हैं तो कंडक्टर का मेनली होता क्या है, उसमें वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। उसमें क्या होता है कि बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, थोड़ी सी स्मार्ट बोर्ड में राइटिंग खराब है, तो ये जो है आपका, मैं आपसे बात करता हूँ, ये हमारा मान लीजिए कंडक्शन बॉन्ड है और ये हमारा वैलेंस बॉन्ड है। तो ये जो होता है यहाँ पे ओवरलैप करता है, मतलब हमारी कंडक्टर की केसेस में क्या होता है कि इनके बीच में जो ये देख रहे हो ना लाइनिंग, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये इसमें कोई एनर्जी गैप नहीं होती, मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो हमारे कंडक्टर में कोई एनर्जी, बैंड थ्योरी में पढ़ूंगा, इसकी कोई बात नहीं होती है। अब मैं बात कर रहा हूं तो हमारा ये जो कंडक्टर है ये कौन सा कोफिशिएंट कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट में पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। तो मैंने अभी बताया कि इन द केस क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर पड़ता है उसकी कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, और रेसिस्टिविटी इंक्रीज करती है। तो यह केस किसका होता है, ये केस मैंने इसमें बताया था। अगर आप देखोगे तो ये मैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में बताया था। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करती है, बट कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। इट मींस दैट मैं ये कह सकता हूं कि मेटल जो कंडक्टर है वह क्या है, पॉजिटिव। कंडक्टर क्या है हमारा, कंडक्टर आर क्या होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। बट इन द केस ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर, दिस इज समथिंग अपोजिट टू द, ये अपोजिट होता है कंडक्टर की अपेक्षा। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अब हम देखते हैं ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है कि उसमें कुछ कैरियर्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में है, जैसे कि मैं अगर 0 डिग्री टेम्परेचर की बात करूं तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर। उसमें कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कंडक्शन बांड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होता क्या, मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे एट द 300 केल्विन की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर में जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी देते हैं, तो उसकी कोवैलेंट बॉन्डिंग टूटती है। और जब कोवैलेंट बॉन्डिंग टूटती है तो उस समय वैलेंस बॉन्ड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे जंप करके कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा बहुत कंडक्ट करने लगता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बनाते हैं तैसे तैसे वहां पे न्यू जनरेशन होने लगता है फ्री कैरियर का। मेटल में कोई फ्री कैरियर्स नहीं है, आपके जनरेशन हो रहा था, बट यहाँ पे न्यू जनरेशन ऑफ फ्री कैरियर होने लगता है। और जैसे ही जनरेशन ऑफ फ्री कैरियर्स होगा, मोर फ्री कैरियर्स होंगे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है, तो जब मोर होगा तो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है, बट कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करती है। ये केस होता है हमारा किसका, सेमीकंडक्टर का। व्हेन वी इंक्रीज, मतलब ये कह सकते हैं सेमीकंडक्टर आर द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देयर विल बी द decrease in the resistivity. So if there will be the decrease in the resistivity, surely there will be the increase of the conductivity. तो सेमीकंडक्टर हमारे क्या हुए, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जबकि हमारा मेटल जो हुआ, जो कंडक्टर हुआ, वो हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जरा हम एनर्जी इसकी हम बात कर लेते हैं, होता क्या है, जैसे कि थोड़ी बैंड डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये हमारा है वैलेंस बॉन्ड, और ये है हमारा, मैं सेमीकंडक्टर की बात अभी कर रहा हूँ, ये है हमारा आपका कंडक्शन बॉन्ड। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं की वजह से हमारी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। ये हमारा है वैलेंस बॉन्ड। ये जो डायग्राम है, ये जो इसको कहते हैं ईजी, एनर्जी गैप मैं बात कर रहा हूँ, एनर्जी गैप। ये है हमारा टेम्परेचर जब हमारा 0 केल्विन है, तो सेमीकंडक्टर है ये। तो उसमें होता क्या है, इन द केस ऑफ जब जीरो केल्विन होता है, तो जो वैलेंस बॉन्ड जो हमारा होता है ये फील्ड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये फील्ड होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये कंडक्शन बॉन्ड हमारा क्या होता है, एम्प्टी होता है एट द 0 केल्विन। बट जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, सपोज दैट इस बार टेम्परेचर आपने क्या किया, इस बार टेम्परेचर जो है आपका 300 केल्विन हो गया। इट मीन्स दैट द रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो रूम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो इस केसेस में हम देखते हैं क्या होता है, कंडक्शन बैंड्स में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो वैलेंस बॉन्ड में, जो ये हमारा आपका वैलेंस बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड में थोड़ा सा राइटिंग पुअर है, ये हमारा वैलेंस बॉन्ड, और मैंने इसे व्हाइट कलर से दिखा दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा, ठीक। तो ये हमारा है वैलेंस बॉन्ड। होता क्या है, जब आप टेम्परेचर, ये मैं बनाने जा रहा हूँ एट T = 300 केल्विन पे, और ये हमारी डायग्राम है। तो इसमें हमारा जैसे ही टेम्परेचर आपने दिया, और यह टेम्परेचर थर्मल एनर्जी हो सकता है, मतलब हीट के फॉर्म में होता है, या लाइट फिर फोटॉन पार्टिकल की वजह, किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो। तो इसमें ये हमारा 0 केल्विन पे एम्प्टी था, ये फील्ड था, बट जैसे ही आपने यहाँ देना, ये वैलेंस बॉन्ड, ये कंडक्शन बॉन्ड, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया 0 से 300 किया, तो होता क्या है, कुछ ये मान लीजिए कुछ जो होते हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो ये हैं, ये जंप कर जाते हैं और क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े, वैसे तो
रूम टेम्परेचर पे भी हमारा सेमीकंडक्टर जो होता है वर्चुअली बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। ये कुछ क्या करते हैं, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है जैसे टेम्परेचर दिए सेमीकंडक्टर में पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप कर जाते हैं इस बॉन्ड में, जैसे 3 हुए तो 3 जंप किए यहाँ पे, तो कंडक्शन हमारा स्टार्ट करने लगता है, कंडक्शन हमारा क्या होता है, स्टार्ट करने लगता है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है 300 केल्विन में कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया, कुछ यहाँ पे चला गया, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, मैंने बताया है, एक इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज कैरियर, एक होता है आपका होल। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, जो वहाँ पे 3 जाते हैं, तो वो 3 मैंने यहाँ पे 3 इस तरह दिखा दिया है, येलो से दिखा रहा हूँ, इस बार येलो ना दिखा के ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे वो उतने ही नंबर का इक्वल नंबर ऑफ होल पेयर हो जाते हैं, मतलब होल पेयर को एज्यूम किया जाता है दे आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो 3 जो जंप करते हैं वो स्थान अपना छोड़ते हैं, वो स्थान फील्ड हो जाता है बाई होल कैरियर से, इक्वल नंबर ऑफ होल पेयर होते हैं, ये बॉन्ड थ्योरी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बट 300 जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मेरा क्वेश्चन ये है इस एनर्जी गैप पे क्या फर्क पड़ेगा, जो ये एनर्जी गैप है यह इतना ही रहेगा या फिर बढ़ेगा या फिर घटेगा, मतलब समझ रहे हो। ये तो हमें पता चल गया कि सेमीकंडक्टर जो होता है हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट देता है, बट व्हाट विल हैपन एज विल इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन देयर एनर्जी बैंड गैप, इट विल बी रिड्यूस और इट विल बी द रिमेन कांस्टेंट या फिर इट विल इंक्रीज। अब यहां पे सेमीकंडक्टर में आपको मैंने बताया था कि हम मटेरियल सॉलिड को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके एनर्जी बैंड के भी। हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें एनर्जी बैंड गैप होता ही नहीं है, कोई फॉरबिडन बैक ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर में कम होता है, ये होता है सिलिकॉन के लिए, अगर मैं बात करूं सिलिकॉन के लिए होता है आपका 1.1 एट द 0 केल्विन, सिलिकॉन पे होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का होता है 0.7258 समथिंग लाइक दैट, इतना याद रखिएगा। ये 0 केल्विन पे इसके बीच में एनर्जी बैंड गैप होती है, बट जैसे ही टेम्परेचर करते हो तो यह एनर्जी गैप क्या करती है, डिक्रीज करती है। यहाँ ज़्यादा दिख रहा है बड़ा, बट ये क्या करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे इन दोनों के बीच में वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन के बीच में जो ये एनर्जी गैप है, जो सेपरेशन बिटवीन दोनों बैंड है, उस क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। तो जैसे कि 0 केल्विन पे इतना होता है इनके एनर्जी गैप, तो मैं बात करता हूं एट 300 केल्विन पे सिलिकॉन अप्रॉक्सीमेट हो जाता है आपका, ये 1.21 था ना, तो यहाँ पे हो जाता है 1.1 इलेक्ट्रिकल वोल्ट हो जाता है, और जर्मेनियम हो जाता है नियरली 0.72, इधर था 0.7 हो जाता है, या फिर 0.7 ले लेते हैं, तो कुछ डिक्रीज कर जाता है। ये वैल्यू फिक्स नहीं है, बट ये इंक्रीज करता रहता है। वैसे ये 0.78 होता है और ये होता है 0.72, ठीक। तो 0 केल्विन पे इनके बीच में जो एनर्जी गैप होती है 1.21 या 22 इलेक्ट्रिकल वोल्ट होता है सिलिकॉन का, जर्मेनियम को होता है 0.7, बट जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया यह एनर्जी गैप छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, तो सिलिकॉन का 1.1 हो जाता है, इसका 0.72 हो जाता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे नए फ्री कैरियर्स बन रहे हैं। कंडक्शन बांड में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए नए फ्री कैरियर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये चीज हमें, अच्छा तो ये हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एनर्जी, ये फॉरबिडन गैप है जिसको कहते हैं सेपरेशन बिटवीन द कंडक्शन बांड एंड वैलेंस बांड। ये वैलेंस बांड का अपर पोर्शन होता है और ये कंडक्शन बांड का लोअर पोर्शन। तो हम कह सकते हैं लोअर में से अपर एनर्जी बैंड को घटा दो, लोअर एनर्जी ऑफ कंडक्शन बांड माइनस अपर एनर्जी ऑफ वैलेंस बांड, तो वो उसमें आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकला कि एनर्जी बैंड डायग्राम जो होता है, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, वह टेम्परेचर 3 डिग्री पे, मतलब 300 केल्विन पे, ये मैं टेम्परेचर है 300 केल्विन पे लेस देन होता है इसमें आपका 0 केल्विन, ये टेम्परेचर 0। तो एनर्जी गैप एट 300 केल्विन टेम्परेचर जो होता है सेमीकंडक्टर में वह कम होता है इन कंपैरिजन टू द एनर्जी गैप एट 0 केल्विन। ये हमारा सेमीकंडक्टर है। इन द केस ऑफ मेटल क्या होता है,
इन द केस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में होता ये है कि पहली बात तो मैंने बताया वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं एट T = 0 केल्विन पे। इनमें क्या रहता है, एट T = 0 केल्विन पे ये हमारे ओवरलैप करते हैं। ये हमारे ये वैलेंस बॉन्ड था, ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था। तो क्या करते हैं, ये ओवरलैप करते हैं, आपके ओवरलैप रहता है। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब सॉरी, ओवरलैप मीन दैट नहीं, यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है, नो ओवरलैप नहीं। एट 0 केल्विन पे क्या होता है, ये कोई गैप नहीं होता, ये देख रहे हो ओवर, मतलब एक प्रकार से ओवरलैप ही, बट ये अभी मिक्सिंग नहीं हुई है, ठीक है, मतलब कोई एनर्जी गैप नहीं होता है। बट जैसे ही टेम्परेचर T = 300 केल्विन दिए तो इसमें जानते हो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करने लगते हैं, यहाँ जाना यहाँ आना इनका होना रहता है। तो ये क्या करते हैं, इजीली मूव करते रहते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, मैं यहाँ पे देख के दिखाता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो देखिए, और ये पोर्शन मैं ग्रीन से दिखाना चाहता हूँ। ये आपका ओवरलैप हो जाता है। इट मीन्स दैट कैसे है, ये हुआ आपका। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हम इसे यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं वैलेंस बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक वैलेंस बॉन्ड, और यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्शन बैंड। तो ये जो बीच का पोर्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो आपस में एक शेड्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करने लगते हैं। यहाँ पे कोई गैप नहीं था, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है। ये वैलेंस बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन बॉन्ड होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने ये पढ़ा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट आर मेनली ऑफ द टू टाइप्स, वन इज योर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड अनदर इज योर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कंडक्टर्स आर द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट व्हाइल द सेमीकंडक्टर आर द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। बट व्हाट इज द केस ऑफ द इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर का केस क्या होता है, इंसुलेटर में भी इंसुलेटर, एक मिनट यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे मिस कर रहा हूँ, ये बता देता हूँ। जो ये एनर्जी गैप था, ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सॉरी एक मिनट के लिए ले रहा हूँ। तो 0 केल्विन पे जो हमारी गैप थी वह इतना था, और जैसे जैसे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो एनर्जी गैप ये हुआ कम होने लगा था इसके बीच में। तो ये वैरी कैसे करता है, क्या कोई फार्मूला है जो 12th स्टैंडर्ड पे नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे इंजीनियरिंग करते हो तो वहाँ पे है, यस एक फार्मूला है इसके लिए कि कैसे ये वैरी करता है। एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या करता है, एनर्जी गैप हमारी डिक्रीज करती है सेमीकंडक्टर में। एक फार्मूला इसके लिए हम कह पाते हैं कि एनर्जी गैप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, तो हम इसे लिखते हैं, फार्मूला ये होता है, आपके लिए काम का उतना नहीं है लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एनर्जी गैप एट 0 केल्विन, ठीक है, माइनस B0T, ये क्या होता है बताता हूँ आपको। B0T इलेक्ट्रिकल वोल्ट, ये है B0, यहाँ पे है मटेरियल कांस्टेंट। क्या है, मटेरियल कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट। तो एनर्जी गैप, अब यह क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एनर्जी गैप एट 0 केल्विन माइनस B0T। ये टेम्परेचर 300 केल्विन पे निकालना हो तो T की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे। B0 क्या है, हमारा मटेरियल कांस्टेंट। सिलिकॉन और जर्मेनियम का मटेरियल कांस्टेंट यहाँ पे अलग अलग होता है। सिलिकॉन का मटेरियल कांस्टेंट आपका होता है 3.6, सिलिकॉन का लिख दे रहा हूँ 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रिक वोल्ट्स, ये सिलिकॉन का होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए पर फिर भी। और जर्मेनियम का होता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, वह केस हो जाता है आपका 2.33 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो होता है आपका सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट इस टेम्परेचर की वजह से इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट होता है हमारी। अगर कोई पूछ ले एनर्जी गैप जो होती है वो कैसे वेरी करती है, तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग ये वेरी करती है, आपको पढ़ना नहीं है। अब मैं बात कर रहा था इंसुलेटर का। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर आर में जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है क्या होता है, इंसुलेटर में भी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारे वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड होते हैं,
पहुंचना चाहते हैं कंडक्शन बांड में, एक्साइटेड होके इवन कुछ पहुंच भी जाते हैं, बट उस स्थिति में कंडक्शन आने की स्थिति में, मतलब कंडक्टिव नेचर आने की स्थिति तक मटेरियल हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए वहां पे नहीं हो पाता है। तो इंसुलेटर आल्सो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इंसुलेटर क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर आर द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट व्हाइल द कंडक्टर इज योर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्साइटेड होकर कंडक्शन बांड में जाते हैं, बट उस स्थिति में आते आते तक वो मटेरियल टूट जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, अब एक जाते जाते एक पार्ट और आपसे बात कर लें, व्हाट इज यू मीन बाय द थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज अक्सर ये टर्म्स हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद हम पहुंचेंगे आप बैंड थ्योरी पे। तो थर्मल वोल्टेज क्या होता है? व्हाट इज योर थर्मल वोल्टेज? थर्मल वोल्टेज सिंपली इक्वल मतलब होता है वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज योर थर्मल वोल्टेज। अब कैसे, इसकी फार्मूला क्या होती है? अगर हम इसकी फार्मूला की बात करते हैं तो थर्मल वोल्टेज इक्वल टू होता है KT/Q। ठीक है, यहाँ पे K क्या है? T इन केल्विन, ये टेम्परेचर जो है आपका इन केल्विन, ये Q है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कैरियर, आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और ये जो होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मुझे लगता है आपको पता होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.3 × 10⁻23 होती है, 1.38, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये इसकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू अगर हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, इन तीनों को पुट करते हैं, तो मुझे ये मिलेगा VT = T/11660। ये हमें मिलता है थर्मल वोल्टेज। इट मीन्स दैट यदि मैं T की वैल्यू 300 रखूं एट रूम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? 300 केल्विन। तो हम इसे पुट करते हैं, तो यह अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह नियरली आता है 0.0028। तो अगर हम इसे कंफर्म करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वोल्टेज में आएगा, और उसे कन्वर्ट करेंगे तो 26 मिली वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट ये आता है, क्योंकि ये अगर आप करोगे तो 0.02568 करके ऐसे आता है, ये वोल्टेज में होता है, बट ये 6 मिली वोल्ट। तो ये आपसे कोई पूछे कि एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर व्हाट इज द थर्मल वोल्टेज, यू कैन से दैट द थर्मल वोल्टेज इज 626 मिली वोल्टेज। तो 36 मिली वोल्ट होता है। तो टेम्परेचर यदि मैं इंक्रीज करता हूं, अब जैसे जैसे टेम्परेचर 300, 500, 600 लेता हूं, तो यहाँ पे जो होता है, इस जो थर्मल वोल्टेज होता है यह बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है, मतलब लार्ज चेंज, मतलब टेम्परेचर यदि आप 1000 कर दो तो लार्ज चेंज इन टेम्परेचर, ओनली देयर इज स्लाइटली चेंजेस इन द थर्मल वोल्टेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। इन माई द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू द मोबिलिटी। अभी मैं सेमीकंडक्टर के टर्म्स बता रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको मूव करूँगा बैंड थ्योरी या फिर एन टाइप, पी टाइप, फैट, BJT, मॉसफेट सब बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।